हेलो व्यूअर्स। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आप सीखने जा रहे हैं श्रृंगार रस के बारे में। श्रृंगार रस क्या होता है, किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या हैं, आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस होता क्या है। श्रृंगार रस क्या होता है, तो जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो जो रस उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। अर्थात जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ संयोग करता है तब जो रस, जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे हम कहते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है। सभी रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। और श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। पहला है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस में नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। अर्थात जब नायक और नायिका प्रेमी और प्रेमिका जब मिलते हैं तब उनसे जो निष्पत्ति, तब उनके मिलन से जो रस निष्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं संयोग श्रृंगार रस। और वियोग श्रृंगार रस वह रस होता है जिसमें नायक नायिका का अर्थात प्रेमी और प्रेमिका का बिछड़ना होता है। अर्थात जब वो अलग होते हैं तब जो रस निकलता है, जो रस उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हम वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं क्या होता है ये श्रृंगार रस होता क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस सभी रसों का राजा है। श्रृंगार रस क्या है? सभी रसों का राजा है। तो श्रृंगार रस क्या है? रसों का राजा है। ठीक है, श्रृंगार रस किंग है किसका? सभी रसों का। 11 रस जो होते हैं उनमें सबसे सर्वोपरि कौन है? श्रृंगार रस है। और यह प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और मिलन, विरह से उत्पन्न होता है। जो श्रृंगार रस होता है या तो मिलन से उत्पन्न होगा या तो विरह से उत्पन्न होगा। ठीक है, या तो बिछड़ने से जो रस उत्पन्न होगा वो होगा, अदरवाइज जो है मिलने और बिछड़ने से जो रस उत्पन्न होता है उसे ही कहते हैं हम श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। जब रति नामक अस्थाई भाव किसी के साथ और विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ जब संयोग करता है तब श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात रति नामक अस्थाई भाव जब जागृत होता है, रति नामक अस्थाई भाव पहले से ही होता है व्यक्तियों में, लोगों में, और जब बाह्य परिवेश और मिलता है तो वही जागृत हो जाता है। इस प्रकार श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। पहला है संयोग श्रृंगार रस, दूसरा है वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या होता है? जब प्रिय और प्रियतम का मिलन होता है। जब प्रिय और प्रियतम अर्थात नायक और नायिका का मिलन होता है और प्रेम की अभिव्यक्ति होती है तब होता है संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, और मिलन का, मिलन में, प्रेम में जो आनंद या रस मिलता है उसे क्या बोलते हैं? संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। वियोग श्रृंगार रस क्या होता है? जब प्रिय प्रियतम बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, या फिर नायक नायिका जब अलग होते हैं तब उनके बीच में जो रस की निष्पत्ति होती है वही होता है वियोग श्रृंगार रस। तो विरह, उदासी, तड़प, स्मरण और व्याकुलता इत्यादि कंडीशन में वियोग श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब ये रहा परिभाषा और प्रकार। आपने समझा संयोग श्रृंगार रस का परिभाषा क्या होता है, प्रकार क्या होता है। लेकिन अब उदाहरण समझते हैं। उदाहरण कौन कौन सा होता है? तो देखिए, आपके क्लास 9th, 10th, 11th और 12th में जो रस के उदाहरण जो दिए होंगे वो थोड़ा सा धार्मिक एंगल से दिए होंगे। ठीक है, तो जैसे संयोग श्रृंगार रस का है, लता ओट तब सखिन लखाएं, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचर ललचाने, हरखे हरसे निज निज पहचाने। ये हिंदी का है। ठीक है, जब श्री रामचंद्र जी और सीता जी दोनों वाटिका में मिलते हैं तब उनके मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है वही होता है संयोग श्रृंगार रस। वहीं पर जब सीता जी बिछड़ के जाती हैं, अर्थात रावण उनका हरण कर लेता है, तब राम जी पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। अर्थात हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, सभी लोगों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि तुमने सीता को कहीं देखा है क्या? तो हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो इस जो वाक्य में जो पंक्तियां हैं, इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। वहीं पर
लता ओट तब सखी न लखाएं, श्यामल गौर किशोर सुहाएं, देख रूप लोचन ललचाने। इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। अब ये हुआ आपका साहित्यिक वाला उदाहरण। अब हम बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन में मिलन और जुदाई का तो वर्णन होता है। हमारा पूरा जिंदगी मिलने और बिछड़ने से, हमारा पूरा जीवन किस पर आधारित है? मिलने और बिछड़ने पर है। तो आपने संगीत को सुना होगा, संगीत आप सुनते होंगे, तो बॉलीवुड के या बॉलीवुड के, भोजपुरी या फिर हिंदी, जितने भी गाने हीरो हीरोइन को फिल्माकर गाया गया होगा, अगर उनमें मिलन का वर्णन होता है तो उसमें संयोग श्रृंगार रस होता है। अगर प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तब जो सॉन्ग चलता है उस कंडीशन में कौन सा उसमें रस होगा, उस गीत में कौन सा रस होगा? संयोग श्रृंगार रस होगा। और जब नायक नायिका बिछुड़ते हैं, ठीक है, उनमें दरार आती है जब वो बिछुड़ते हैं, अर्थात बेवफाई वाला जितना भी गाना है, बेवफाई वाला जितना भी गाना है वो सभी वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। बेवफाई वाला गाना वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। वहीं मिलन की जितने भी सॉन्ग गाए गए होंगे जिसमें हीरो और हीरोइन आपस में आके मिलते हैं, ठीक है, तब जो गाना चलता है तो वह संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। आइए एक एक करके समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत है। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है संयोग श्रृंगार रस का। पहला एग्जाम्पल है, मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करता है। मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करता है, ठीक है। तो इस लाइन में कौन सा रस है? इस लाइन में कौन सा रस है? तो इस लाइन में मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करता है, इसमें है संयोग श्रृंगार रस। कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस है। और इस पंक्ति में संयोग श्रृंगार रस है। उदाहरण, इसमें प्रेमी प्रेमिका के बीच मधुर संवाद और आकर्षण की अभिव्यक्ति हो रही है, ठीक है। नायक नायिका अर्थात प्रेमी प्रेमिका के बीच मिलन का वर्णन हो रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस है। और वैसे ये जो सॉन्ग है, एक मूवी है भ्रष्टाचार, एक मूवी है भ्रष्टाचार, एक मूवी है भ्रष्टाचार, इसी का ये गीत है, इसी का क्या है? गीत है, ठीक है। तो आपको समझ में आया, बॉलीवुड जितने भी गाने होंगे जिसमें प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं उनके मिलन का गीत जो होता है वही क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है, ठीक है। और हम बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है वियोग श्रृंगार रस का। यह कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है, यह कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है, ये विवाह गीत है। बाबुल का घर छोड़कर बेटी पिया के घर चली, आप सुने होंगे सॉन्ग। तो जिसमें इसमें क्या है? इसमें बेटी अपने पिताजी के घर से, द्वार से विदा हो रही है, अपने ससुराल जा रही है। तो इस कारण से इस जो कविता है, जो लाइन है, इसमें कौन सा रस है? इसमें वियोग श्रृंगार रस है। यह पंक्ति वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसमें मिलन की इच्छा होते हुए भी जुदाई का दुख और व्याकुलता व्यक्त हो रही है। इसमें जुदाई, दुख और व्याकुलता का वर्णन हो रहा है, इसलिए क्या इसमें ये जो लाइन है इसमें वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। इसी प्रकार आप लोग और भी अपने दैनिक जीवन में एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप लोग एक संयोग श्रृंगार रस का, एक वियोग श्रृंगार रस का एक उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एक संयोग श्रृंगार रस का, एक वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण आप लोग एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। तो आज का आपको ये क्लास कैसा लगा? ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ हम आएंगे और रोज आएंगे। आप लोग बहुत बढ़िया से सीखेंगे हिंदी और सभी टॉपिक का ज्ञान आपको इसी चैनल पे पूरा बढ़िया से मिलेगा और भोजपुरी तड़के के साथ मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।